पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे. इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं. जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स व्हिच आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई, 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर. हुकूमत ने 6 वजारतें खत्म, बाज़ वजारतें ज़म और सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने पर अमल दरामद शुरू कर दिया. वजारतों में खाली 1.5 लाख असामियाँ खत्म की जा रही हैं. वज़ीर ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. मोहम्मद औरंगज़ेब का सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाने की ज़रूरत पर जोर. वाज़ेह किया मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है. स्टॉक मार्केट बुलंदी की नई हदें पार कर रही है. मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है. एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट तवक्को के मुताबिक रहेंगे. मुल्क की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की खिदमत हासिल करने का भी इंदिया. वज़ीर ख़ज़ाना का टैक्स वसूल करने वालों के लिए सख्त एहतसाब का निज़ाम बनाने का ऐलान. मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया. मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 से बढ़कर 32 लाख हो गई. मुल्क में मईशत का ढांचा बुनियादी तौर पर तब्दील करना होगा. इक़दामात में से थोड़े वक्त के लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर पायदार तरक्की के रास्ते पर जाना है तो मुश्किल फैसले लेना होंगे. आज सख्त फैसले ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर दोबारा बोझ पड़ेगा. मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है. पाकिस्तान को सैलाब से अरबों का नुकसान हुआ. माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा. तवन्नाई ज़रूरियात के लिए ताजिकिस्तान के साथ मंसूबे पर काम जारी है. एशियाई ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा. वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी की गुफ्तगू. महंगी बिजली IPPs की अजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के आज मुल्क भर में एहतजाजी धरने. हुकूमत को अगर IPP से मुतालिक बात करनी है तो अब धरनों में ही मुलाकात होगी. जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी. हाफिज नईम का 2 टोक पैगाम. महंगी बिजली पर तमाम सियासी जमातों से आवाज बुलंद करने का मुतालबा. हाफिज नईमुर रहमान का 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम का भी ऐलान. बिजली के बिल अदा करने चाहिए या नहीं, रेफरेंडम में अवाम की राय ली जाएगी. अमीर जमात इस्लामी ज़िला खानेवाल हारून रशीद निज़ामी और ज़िला लोधरा के अमीर डॉक्टर ताहिर फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया. फैसलाबाद में जड़ावाला मिलाद चौक पर पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया. टेंट, कुर्सियां और दीगर सामान साथ ले गई. 3 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया. तर्जुमान जमात इस्लामी का दावा. खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी दोबारा उरूज पर पहुंच गई. डेरा इस्माइल खान से कोहाड़ तक नोगो एरिया बन गया. सूबाई हुकूमत की नाअहली से सवात में सिफारतकारों पर हमला हुआ. खैबर पख्तूनख्वा में रियासत और फौज के खिलाफ करारदादें पास की जाती हैं. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान कर दिया. 1 गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी. अब कोई रास्ता नहीं बचा. पंजाब की हुदूद में हर 3 किलोमीटर पर कारकुनों पर शैल और गोलियां बरसाई गईं. अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम. खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कबाइल में जिरगे करने और मुत्तहिद होने की हिदायत. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला. PTI कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग और शैलिंग की गई. पुरंग कारकुनों पर इस तरह शैलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल. सूबाई हुकूमत इस अमल के खिलाफ अदालत जाने के लिए एडवोकेट जनरल से कहेगी. बैरिस्टर सैफ का कल के एहतजाज पर रद्द अमल. अली अमीन गंडापुर ने कल इनकलाब लाने की कोशिश की थी, लेकिन अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है. पूरे पंजाब ने PTI की नाकाम ख्वाहिशों को और हसरतों का जनाजा देखा. पंजाब में आकर कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस. दावा किया कि PTI की गुंडागर्दी के बायस 25 पुलिस अहलकार जख्मी हुए और अब PTI क़यादत इस पर शर्मिंदगी के बजाय सफाइयां दे रही है.
PTI के एहतजाज पर इंतजामिया का एक्शन। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दहशत गर्दी के इत्तेफाक के तहत मुकदमा दर्ज, 57 अफराद नामजद, 150 मुल्जिमान नामालूम जाहिर किए गए। 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को खुला खत। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया, जिस पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। वकला इस मुजव्वज़ा तरामीम की हिमायत नहीं करते। वकला के खत का मतन। पंचकोर में 7 मजदूरों के कत्ल पर शाजाबाद में कोहराम मच गया। अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। घरों पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। मरने वाली तमाम अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसका दहशत गर्दों ने फायदा उठाया। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर हमला। मुल्जिमान ने 17 मजदूरों को यरगमाल बनाने के बाद छोड़ दिया। मशीनरी को आग लगा दी। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान, ईरान और इराक में सोग। हिजबुल्लाह की जानिब से जनाजे और तदफीन के दिन का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। जनाजे के दिन तमाम निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फर्ज करार दे दिया। गाज़िब हुकूमत का मुकाबले के लिए तमाम मुसलमान हिजबुल्लाह का साथ दें। आयतुल्लाह खामनई का पैगाम। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। फलस्तीन में इसराइली जराइम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इकसाम के बारूद बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। ठोस खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया। 11 माह से पायलट अलर्ट थे और परवाजें जारी थीं। इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल एमिचाई लेविन ने हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किए जाने की अहम तफसीलात जारी कर दी। के वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। लेबनानी अवाम से भरपूर यकजहती का इज़हार। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पहले से गैर मुस्तहकम खत्ते को मजीद खतरात से दूचार करेगी। दफ्तर खारजा ने शहरी आबादियों पर इसराइली बेलगाम हमले और आलमी कवानीन की पामाली को तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर फिर रॉकेट दाग दिए। फिजाई हमलों में मजीद 4 शहरी शहीद हो गए। 24 घंटे के दौरान मरने वालों की तादाद 33 तक पहुँच गई। 10 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने की तारीखी और नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। चीन की ताज़ा रफ्तार तरक्की से सबके लिए रोल मॉडल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल से गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में DSP के जमा साल बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाश थाना पनियाला की हुदूद में अब्दुल खेल से बरामद हुई। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त कादिर बख्श दश्ती, दिलवश दश्ती और नियाज भकरानी के नामों से की गई है। कब्जे से कलाशन कोफें और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली। मफरूद डाकुओं के खिलाफ सर्च कार्रवाई की जा रही है। PIA की मस्कत से पेशावर जाने वाली परवाज में इमरजेंसी। तैयारा अचानक 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। परवाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में फनी खराबी पैदा हो गई थी। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और कराची में हंगामी लैंडिंग की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज कल्ब से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में निजी अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम साइकिल रैली का इनेकाद किया। 16 किलोमीटर साइकिल रेस का मकसद शहरियों को दिल की बीमारियों से बचने की आगाही फराहम करना था। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में मार्कोर्स और पैंथर्स आमने सामने। मार्कोर्स की पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सेलेक्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया।
पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने बहुत अच्छी थ्रो की, जिससे मैं होश में नहीं रहा। उस दिन बहुत ज्यादा जोश में आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा था कि कुछ करना है, लेकिन इस दौरान तकनीकी चीजें छूट गई। भारतीय जावलिन स्टार नीरज चोपड़ा की गुफ्तगू। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने मजा दुबाला कर दिया। नेपाल, आज़रबाईजान और रवांडा के म्यूजिकल बैंड ने मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड खुमारियां, गुलकार इमरान मोमिना, अख्तर चिनाल जहरी ने मुधर गीतों से माहौल से सकाफती रंग भर दिए।